दोस्तों सरकार ने साल 2021 में ई श्रम योजना को लागू किया था, जिसके तहत आज जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे 2 लाख का यहाँ पे जीवन बीमा यहाँ पे कार्ड होल्डर को दिया जाता है। उसके बाद 60 के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन है। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जो ई श्रम धारकों को यहाँ पे मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जा करके ishram.gov.in को खोल सकते हैं, या आप डायरेक्टली गूगल पे जाके ishram.gov.in टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह का आप ई श्रम पोर्टल आपके पास खुल जाएगा। आप ई श्रम कार्ड ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं सीएससी सेंटर में जाके। तो सीएससी लोकेटर आप यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आप इसके ज़रिए आपका एरिया डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन, अगर आपको ऑनलाइन खुद से अप्लाई नहीं करना है, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, तो कैसे आप सीएससी सेंटर की मदद से आपका ई श्रम कार्ड ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड माई सीएससी पे जा करके आपको आपकी स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और आपको एड्रेस डालना है। नहीं डालना है तो आप जस्ट यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सीएससी एड्रेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने अगर खुद रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आपका आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और एज जो है वो 16 से लेकर 59 साल तक आपकी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे यहाँ पे आके आपको आपका जो आधार से नंबर लिंक है उसको सबसे पहले यहाँ पे आपने डाल लेना है। जैसे आप वो नंबर डालेंगे उसके बाद आपको जो ये इमेज में कैप्चा दिख रहा है, सेम एज इट इज़, अगर छोटा वर्ड है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, तो सेम ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। उसके बाद आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ईपीएफ, तो यहाँ पे अगर है तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ईएसआई के लिए भी येस नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे यही कैप्चा डालना है। आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा वैलिडेशन के लिए। तो ये ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल के ऊपर दिखा रहा है, तो उसी पे ओटीपी गया है जो आधार से लिंक है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन होने वाला है। तो अब यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो आ गई हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, आपका जेंडर आ गया है, आपका नाम यहाँ पे उसने फेच कर लिया है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एंटर करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी आपने गलत फिल कर दिया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर ऊपर डल गया है, आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। अगर है तो आप उसको डाल दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, या डाइवोर्स्ड है तो वो डाल दीजिएगा। मदर नेम, स्पेशल कैटेगरी डाल दीजिएगा, जनरल, एससी, एससी, बीसी, और ब्लड ग्रुप डाल दीजिएगा। डिफरेंटली एबल्ड में नो कर दीजिएगा। नॉमिनी डिटेल्स में आप नॉमिनी डिटेल्स डाल देंगे, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो नॉमिनी आपका कोई भी हो सकता है, आपका मदर हो सकती है, आपका फादर हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है। तो ये डिटेल्स डाल के आपने सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सेकंड फील्ड आएगी आपकी एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है आपका होम नेटिव स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ये पंजाब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे और जो ये तीसरे नंबर पे स्टेट स्पेसिफिक आईडी है, इसको आप एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आपका करंट एड्रेस अर्बन है या रूरल है। तो आप अगर विलेज में रहते हैं तो उस हिसाब से अगर विलेज सिलेक्ट कर दीजिएगा, रूरल में रहते हैं तो रूरल सिलेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने एज़ पर आधार डालना है। तो जो भी एड्रेस आपका यहाँ पे आधार में है वो सेम इट इज़ आपने एड्रेस लाइन 1 और 2 में हाफ हाफ डाल देना है। उसके बाद आपकी स्टेट आपने सिलेक्ट कर लेनी है, सेम जैसे ऊपर किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तहसील आपसे पूछेगा और आपका जो एरिया का पिन कोड है जो आधार कार्ड पे मेंशन है तो वो आपने डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, कि आप कितने सालों से आपकी करंट लोकेशन पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ ईयर्स दिए हैं, तो जो भी सूटेबल है वो ईयर्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 1 से 2 जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। और उसके बाद सेम जो आपने डिटेल्स ऊपर डाली थी करंट एड्रेस वाली, वही यहाँ पे सेम परमानेंट एड्रेस में आपने डालनी है। एड्रेस लाइन 1, 2,
और उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी और पिन कोड। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, बिलो प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, सेकेंडरी मतलब 10th, हायर मतलब 12th हो गया, उसके बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट जो भी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मंथली इनकम यहाँ पे आपने चूज़ कर लेनी है आपकी कि कितनी है। मंथली इनकम 10,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा है तो वो स्लैब सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपके जो स्किल्स हैं किस चीज़ की हैं, आप किस चीज़ में माहिर हैं, क्या क्या काम आप कर लेते हैं। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप स्टिचिंग वगैरह का यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आप एक मेल हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो वो डाल सकते हैं, वेल्डर है तो आप यहाँ पे वेल्डर डाल सकते हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, स्किल है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। वो कोड्स यहाँ पे दिए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं क्या हैं, तो आपका ऑक्यूपेशन सर्च करके जो भी कोड होगा आपने यहाँ पे डाल देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट भी करेंगे, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर सिलेक्ट कर देंगे। तो ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने आपका एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेना है कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन ऑक्यूपेशन, ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसको डालें या तो ना डालें, आपकी इच्छा है। उसके बाद हाउ डिड यू अक्वायर योर स्किल्स टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल, तो ये डाल के आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। और जो फाइनल डिटेल हैं, जो बैंक में बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ई श्रम का मेन बेनिफिट यही है कि जैसे कि 60 साल के बाद पेंशन है या बीमा है, तो बैंक डिटेल्स आपने यहाँ पे सही एक्यूरेट डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। आपका अकाउंट नंबर, IFSC नेम, और उसके बाद आपने ये जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। तो आपने आपकी डिटेल्स यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेनी है, चेक कर लेनी है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हुई तो इन फ्यूचर आपको अगर कोई बेनिफिट मिलना है तो वो नहीं मिलेगा या मिलने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये सारा चेक करने के बाद आपने यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। और ये लास्ट फील्ड में आपसे पूछ रहा है, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आर यू विलिंग टू ज्वाइन नेशनल कैरियर सर्विस NCS। तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इसको येस पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उस चीज़ में। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका जो ई श्रम कार्ड है इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रही है डाउनलोड UAN कार्ड, और आपका ये जो नंबर दिख रहा है ये UAN नंबर है और इसी के थ्रू ही आप आगे इसको लॉगिन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। UAN नंबर बेसिकली जैसा हमारा आधार नंबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।